आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर गहरी नजर डालने वाले हैं जिसे अक्सर पूजा घर की अलमारी में रख दिया जाता है। लेकिन असल में ये जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। और हमारे पास जो स्रोत है वो भगवद गीता यथारूप पर आधारित एक लेख है जिसका शीर्षक है कर्तव्य और भक्ति का शाश्वत विज्ञान। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि 5000 साल पहले एक युद्ध के मैदान में हुई ये बातचीत आज हमारे लिए, हमारी रोजमर्रा की उलझनों के लिए कैसे काम आ सकती है। चलिए इस बातचीत में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता की सेटिंग भले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान हो, लेकिन इसकी लड़ाई हर इंसान के मन के अंदर चलती है। अच्छा। और लेख इस बात पर जोर देता है कि यथारूप का मतलब है इसे बिना किसी निजी मिलावट के सीधे स्रोत से समझना। ये किसी एक धर्म या संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस के विज्ञान की बात करता है। इसकी शुरुआत ही बहुत नाटकीय ढंग से होती है। अर्जुन, जो उस वक्त के सबसे बड़े योद्धा हैं, जी। वो अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने गुरुओं और भाइयों को मारकर राज नहीं करना चाहता। ये एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही रिलेटेबल पल है। हाँ, और यहीं पर धर्म का सवाल उठता है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मजहब नहीं है। राइट। इसका गहरा मतलब है कर्तव्य, जिम्मेदारी और वो नैतिक व्यवस्था जो समाज को बनाए रखती है। अर्जुन का धर्म एक योद्धा का था, लेकिन उनका मोह वो उन पर हावी हो गया था। मतलब उनकी भावनाएं उनकी बुद्धि पर हावी हो गईं। एग्जैक्टली। उनका शरीर कांप रहा था, मुंह सूख रहा था। ये किसी भी इंसान की वो हालत है जब उसकी भावनाएं उसकी बुद्धि पर कब्जा कर लेती हैं। तो अर्जुन का ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है, यही दरअसल ज्ञान के लिए दरवाजा खोलता है। हाँ। वो अपने हथियार डाल देते हैं और कृष्ण से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। और यही पहला कदम है, ये मानना कि मैं नहीं जानता और मदद मांगना। ज्ञान की शुरुआत इसी एक पल से होती है। जब तक हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, तब तक सीखने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताते, वो कोई पेप-टॉक नहीं देते। नहीं। वो सीधे अर्जुन की पहचान की जड़ पर चोट करते हैं। उनका पहला उपदेश ही मतलब चौंकाने वाला है। हाँ, वो कहते हैं तुम शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये गीता का आधार है। कृष्ण समस्या के लक्षण का नहीं, बल्कि कारण का इलाज कर रहे हैं। सही बात है। अर्जुन का दुख शरीर और रिश्तों से जुड़ा है। कृष्ण उस पहचान को ही चुनौती दे देते हैं। इंटेलेक्चुअली ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन इस ज्ञान से अर्जुन की उस वक्त की समस्या कैसे हल होती है? वो तो अपने दादा और गुरु को सामने खड़ा देख रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हमारी पहचान सिर्फ इस शरीर से जुड़ी होती है, तो हमारा सारा सुख दुख, इज्जत, रिश्ते, हार जीत सब कुछ इसी शरीर से जुड़ जाता है। बिल्कुल। कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी पहचान को एक बड़े कैनवस पर देखो। तुम एक अविनाशी चेतना हो जो अलग अलग भूमिकाएं निभा रही है। अच्छा। जैसे ही ये समझ आता है, तात्कालिक लाभ और हानि का महत्व कम हो जाता है। डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जो तुम हो वो तो मर ही नहीं सकता। ठीक है। तो अगर हम शरीर नहीं हैं और हमें किसी की मौत का शोक नहीं करना चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं, मतलब एक्शन ही ना लें? अर्जुन के मन में भी यही सवाल आया था, और यहीं पर कृष्ण कर्म योग का सिद्धांत समझाते हैं। इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल से आसक्ति यानी अटैचमेंट छोड़ना है। अनासक्ति। अनासक्ति। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। लेकिन क्या ये आज की दुनिया में प्रैक्टिकल है? आज की कॉर्पोरेट दुनिया में तो सब कुछ नतीजों, टारगेट्स और केपीआईज पर टिका है। बिल्कुल। कोई बिना फल के इच्छा के काम कैसे कर सकता है? क्या ये एक तरह का पलायनवाद नहीं है? इसके उलट ये प्रदर्शन को बेहतर करने का एक मनोवैज्ञानिक सूत्र है। अच्छा। इसे आज की भाषा में फ्लो स्टेट या डीप वर्क कह सकते हैं, जब हमारा पूरा ध्यान काम की प्रक्रिया पर होता है, न कि उसके परिणाम जैसे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तारीफ होगी या नहीं। राइट। तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। फल की चिंता ही तनाव और गलतियों का सबसे बड़ा कारण है। कृष्ण कह रहे हैं कि अपना 100% दो, पूरी लगन से अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणाम को एक बड़ी शक्ति पर छोड़ दो। जब कर्म इस भावना से किया जाता है तो वो बंधन नहीं बनता, बल्कि एक तरह की पूजा बन जाती है। ठीक है, तो एक्शन यानी कर्म को सही भावना से करना जरूरी है, लेकिन हमारे मन का क्या,
हमारा मन तो मतलब घोड़े की तरह भागता रहता है, उसे कैसे काबू में किया जाए? क्या गीता में इसके लिए कोई रास्ता है? बिल्कुल। कर्म योग के बाद बात आती है ध्यान योग की। गीता में ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना या मन को खाली करना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है मन को एक जगह पर टिकाना, उसे परमात्मा से जोड़ना, इंद्रियों को अनुशासित करना। लेकिन यहाँ भी कृष्ण एक मोड़ लाते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं, सभी योगियों में जो पूरी श्रद्धा के साथ हमेशा मेरा चिंतन करता है, जिसका मन मुझ में लगा रहता है, वही मेरे अनुसार परम योगी है। ओहो, यहीं से ध्यान का रास्ता भक्ति योग में बदल जाता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य मन को शांत करना नहीं, बल्कि मन को प्रेम से ईश्वर में लगाना है। तो कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, क्या ये अलग-अलग रास्ते हैं या एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग-अलग चरण हैं? कोई अपनी मर्जी से कोई भी एक चुन सकता है? ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप भक्ति के बिना कर्म करेंगे तो अहंकार आ सकता है, और बिना कर्म के भक्ति करेंगे तो वो आलस बन सकता है। भक्ति वो भावना है जो कर्म और ध्यान दोनों को ऊर्जा देती है। अच्छा, तो भक्ति एक तरह का फ्यूल है। बिल्कुल। जब आप अपने काम को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं तो वो कर्म योग भक्ति योग बन जाता है। जब आप ध्यान में ईश्वर के स्वरूप का चिंतन प्रेम से करते हैं तो वो ध्यान योग भक्ति योग बन जाता है। कृष्ण भक्ति को सबसे आसान और सीधा रास्ता बताते हैं, क्योंकि इसमें प्रेम का तत्व है जो हमें स्वाभाविक रूप से जोड़ता है। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर चीज में वही है। लेख में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति का जिक्र है, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। हाँ, ये भक्ति को किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं रखता। ये हर चीज में दिव्यता देखने की एक दृष्टि है। सही है। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण एक आश्वासन देते हैं जो बहुत उम्मीद जगाता है कि कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो सच्ची भक्ति में लग जाता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो सही रास्ते पर है। मतलब ये किसी के अतीत को नहीं बल्कि उसके वर्तमान इरादे को महत्व देता है। एग्जैक्टली। बातचीत के इसी पड़ाव पर 11वें अध्याय में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब अर्जुन कृष्ण से उनका असली रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप यानी विश्व रूप दिखाते हैं। इसका क्या महत्व था? ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये अर्जुन के नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाली घटना थी। अर्जुन ने अब तक कृष्ण को अपना दोस्त, अपना सारथी माना था। बिल्कुल। लेकिन विश्व रूप में उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, अनगिनत सूरज, चांद, देवता, दानव, सब कुछ कृष्ण के अंदर ही है। उन्होंने कृष्ण को महाकाल के रूप में भी देखा, जो सारे योद्धाओं को निगल रहा है। ये तो एक बहुत ही डरावना नजारा रहा होगा। हैरान करने वाला भी और डरावना भी। अर्जुन कांपने लगते हैं। इस अनुभव ने उनका सारा संदेह मिटा दिया। अच्छा। उन्हें समझ आ गया कि वो किसी मामूली इंसान से बात नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं समय और ब्रह्मांड के स्रोत से बात कर रहे हैं। उन्हें ये भी देखा कि युद्ध का परिणाम तो वो पहले से ही तय है, उन्हें तो बस अपना कर्तव्य निभाना है। इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स रूप देखने के बाद तो कोई भी इंसान हैरान परेशान हो जाएगा। तो इसके बाद एक आम इंसान के लिए सबसे सीधा और सरल रास्ता क्या है? अर्जुन भी यही पूछते हैं, और 12वें अध्याय में कृष्ण इसका बहुत ही सरल और दिल को छू लेने वाला जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि निराकार, अव्यक्त की उपासना से कहीं ज्यादा सरल और श्रेष्ठ है मेरे साकार रूप की भक्ति करना, और इसके लिए तुम्हें बड़े बड़े यज्ञ या तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो श्लोक जिसमें वो कहते हैं, जो कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल। यहाँ महत्व वस्तु का नहीं, भावना का है, प्रेम और समर्पण का। इस विराट ब्रह्मांड का स्वामी बस एक छोटी सी भेंट से प्रसन्न हो सकता है अगर वो सच्चे दिल से दी जाए। इसी अध्याय में कृष्ण एक आदर्श भक्त के गुण भी बताते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, दयालु है और सुख दुख में समान रहता है। तो गीता के आखिरी हिस्से में इन सभी ज्ञान की बातों को समेटते हुए कृष्ण अर्जुन को क्या अंतिम निर्देश देते हैं? आखिरी अध्यायों में कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की व्याख्या करते हैं। ये एक तरह से प्रकृति का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, जो हमारे हर काम, हमारी सोच, यहाँ तक कि हमारे भोजन को भी प्रभावित करते हैं। सात्विक गुण शांति और ज्ञान देता है,
राजसिक गुण इच्छा और गतिविधि, और तामसिक गुण आलस और अज्ञान। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। हाँ, और इन सबको समझाने के बाद 18वें अध्याय में कृष्ण पूरे ज्ञान का सार प्रस्तुत करते हैं। वो अपना अंतिम और सबसे गोपनीय उपदेश देते हैं। और वो क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। इसका मतलब? यानी सभी प्रकार के धर्मों मतलब कर्तव्यों का त्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। 1 मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। 17 अध्यायों तक कर्म और कर्तव्य यानी धर्म की बात करने के बाद आखिर में वो सब कुछ छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या ये अंधविश्वास की बात नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी है। ये अंधविश्वास नहीं बल्कि एक इन्फॉर्म्ड ट्रस्ट है, मतलब एक सूचित विश्वास। अच्छा, इन्फॉर्म्ड ट्रस्ट। यहाँ सभी धर्मों का परित्याग का मतलब अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन कर्तव्यों के परिणामों और कर्तापन के अहंकार को छोड़ना है। अच्छा, ये उस समझ का शिखर है कि असल में सब कुछ करने वाली शक्ति वही परम चेतना है। ये एक सीईओ की तरह है जो अपनी टीम को पूरी मेहनत करने के लिए कहता है और अंत में कहता है, अब नतीजा मुझ पर छोड़ दो। ये परम स्वतंत्रता का क्षण है। और इस पर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। वाह! जिस लड़ाई से वो भाग रहे थे, अब वो उसी लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन अब वजह बदल गई है। अब वो मोह या अहंकार के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए लड़ेंगे। भ्रम से स्पष्टता तक का सफर पूरा हो गया। तो गीता एक बहुत ही मानवीय समस्या से शुरू होती है। बिल्कुल। और एक दिव्य समाधान पर खत्म होती है। स्थिति वही है, युद्ध का मैदान वही है, लेकिन अर्जुन का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि गीता को सिर्फ पढ़ना या विश्लेषण नहीं करना है, इसे जीना है। यह एक सैद्धांतिक ग्रंथ से ज्यादा एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। ये हमारे डर को विश्वास में, अहंकार को समर्पण में और भ्रम को स्पष्टता में बदलने का विज्ञान है। और इसकी शक्ति इसकी शुद्धता में है। जैसा कि यथारूप शीर्षक बताता है, इसे वैसे ही समझना जैसा कहा गया है। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गीता में कृष्ण एक जगह कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। अगर ऐसा है और मार्गदर्शन का स्रोत हमारे अंदर ही मौजूद है, तो फिर हम उसे सुनते क्यों नहीं? क्या असली संवाद किसी बाहरी गुरु से होता है या उस आंतरिक आवाज से जिसे हम रोजमर्रा के शोर में अनसुना कर देते हैं?